गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कराएंगे, क्लास फर्स्ट ईयर। पहला न्यूमेरिकल है 200 ml विलियन में 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। 200 ml विलियन में 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? सांद्रता इक्वल टू विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। यानी सांद्रता को लिखते हैं S से, विलेय की मात्रा हो गई W और विलियन का आयतन लीटर में यानी VL। तो W आपको दे रहे हैं क्वेश्चन में, W दे रहे हैं आपको 5 ग्राम और V आपको दे रहे हैं 200 ml। ml को लीटर में चेंज करेंगे तो 200 बटे 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो W कितना हो गया? W हो गया 5 अपान 200 बटे 1000, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 200 पंचे यानी 25, ये हो गया 25 ग्राम प्रति लीटर। ये हो गया सांद्रता। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया आपका। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH के 250 ml विलियन की, 4 ग्राम NaOH के 250 ml विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब इसमें मोलरता निकालनी है। पहले में सांद्रता निकालनी थी, अब आपको निकालना है मोलरता। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। मोलरता को लिखता हूं, मोलों की संख्या को लिखते हैं n से, और m इक्वल टू होता है, आपने पढ़ा हुआ है W अपान m। तो मोलरता का सूत्र हो गया m, मोलरता को कैपिटल M से लिखेंगे और मोलों की संख्या पे W, और ये m नीचे आ जाएगा, इसको m नॉट लगा देते हैं, m नॉट और इनटू विलियन का आयतन लीटर में, ये हो गया VL। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है आपको? 4 ग्राम NaOH, W दिया गया है 4 ग्राम, m नॉट हो गया अणुभार NaOH का, NaOH का अणुभार निकालेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 40। NaOH का अणुभार 40 आ गया। VL वॉल्यूम लीटर में, तो 500 आपको 250 ml दे रहे हैं, 250 ml। तो यहाँ पे भी वही 250 ml को 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर चेंज हो जाएगा। तो मान रख देते हैं यहाँ पे W दिया है आपको 4, अणुभार हो गया 40, आयतन हो गया 250 और बटे 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 250 चक्कू 1000, 4 से 40 काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 से 4 भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर। ये हो गया मोलरता। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, मोलरता निकाल ली, इसमें सांद्रता निकाल ली। ठीक है, तो नोट कर लेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है 0.52 मोल विलेय को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता, सांद्रता हो गई, मोलरता हो गई है, अब आपको निकालना क्या है? मोललता। तो मोललता का सूत्र क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन, मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोललता को लिखते हैं स्मॉल m से, और मोलों की संख्या हो गई स्मॉल n, और विलायक का भार किलोग्राम में, कैपिटल W किलोग्राम में। अब आपको स्मॉल n कितना दिया हुआ है? 0.52, और कैपिटल W दिया गया है आपको ग्राम में 500 ग्राम दिया गया है। तो इसको 500 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा। ये मान रख दीजिए यहाँ पे 0.52 बटे 500, 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 ये ऊपर गया, 500 दूनी 1000,
गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0.2 संख्या बाद 1.04, ये हो गया मोल प्रति किलोग्राम, मात्रक हो जाएगा, ये हो गया मोल ललता। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 4.0 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, विलयन में NaOH तथा H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। अब ये हमने मोल प्रभाज, हमने जो चारों क्वेश्चन दिए अलग अलग चीजें निकालने के लिए, हर टाइप का सवाल दे दिया है यहाँ पे। अब मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है कास्टिक सोडा हो गया विलेय और जल हो गया विलायक, इसमें विलेय और विलायक हो गया। तो सबसे पहले हम NaOH के मोलों की संख्या निकालेंगे। आपको स्मॉल W दिया गया है 4.0 ग्राम और कैपिटल W हो गया विलायक और स्मॉल W हो गया विलेय हो गया आपका NaOH और ये विलायक कैपिटल W दिया गया है 90 ग्राम, ये हो गया H2O। ठीक है, विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। तो अब पहले हम NaOH के मोलों की संख्या निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, NaOH के मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू W/m। स्मॉल m क्या हो जाएगा, NaOH का अणुभार अभी आपने निकाला था, Na का हो गया 23, O हो गया 16 प्लस 1, ये हो गया 40। तो W हो गया आपका कितना 4/40, ये आ जाएगा, काटेंगे 1/10 यानी 0.1 मोल, ये हो गया स्मॉल n। ठीक है, फिर आप निकालेंगे H2O के मोलों की संख्या। H2O के मोलों की संख्या, तो अब ये कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल N इक्वल टू मोलों की संख्या को यहाँ कैपिटल N कर दिया गया और कैपिटल W दिया गया है आपको कितना 90 और कैपिटल M H2O का अणुभार 1 × 2 + 16 कितना आ जाएगा 18। तो 18 ये आ गया, 18 पंचे 90, तो कैपिटल N कितना हो गया 5। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे NaOH का मोल प्रभाज और H2O का मोल प्रभाज। तो पहले NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज इसको लिखेंगे स्मॉल x से इक्वल टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n आपने निकाला 0.1 और ये 0.1 प्लस कैपिटल N हो गया 5, तो जाएगा 0.1 बटे 5.1, पॉइंट हट गया, भाग करेंगे 1/51 को, तो यह आ जाएगा 0.196। ये हो गया किसका NaOH का मोल प्रभाज। और दूसरा निकालना है H2O का मोल प्रभाज इक्वल टू, ये कैपिटल X से लिख देंगे इसको, तो अब ऊपर कैपिटल N ऊपर हो जाएगा बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये ऊपर हो जाएगा आपका 5 बटे ये 0.1 प्लस 5 यानी 5 बटे 5.1, भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 0.984। इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे, H2O का मोल प्रभाज निकालना था, सीधे 1 में से अगर इसको माइनस कर दें 0.1 माइनस 0.196, तो ये तब भी आ जाएगा आपका 0. यहाँ पे अथवा लगा देते हैं अथवा, तो ये आ जाएगा 0.98, तो A1 माइनस 0.196 इक्वल टू आ जाएगा 0.984। मतलब ऐसे भी आ सकता है, आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, एक में से सीधे माइनस कर देंगे तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका 0.2m H2SO4 के 250 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम H2O की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 0.2m कह रहे हैं यानी मोलरता। तो मोलरता का सूत्र लगेगा, मोलरता अभी आपने लिखा था m = W/m0 × VL। ठीक है,
अब मोलरता आपको निकालना क्या है, कितने ग्राम, ग्राम का मतलब क्या हो गया, W निकालना है, ठीक है। तो अब W के पदों में इसको लिखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू एम नॉट इंटू VL, ठीक है। VL का मतलब वॉल्यूम लीटर में। और आपको क्या क्या दिया गया है, मोलरता दी गई है 0.2 और वॉल्यूम दिया गया है 250 ml। लीटर चेंज करेंगे, आपको मालूम है 250 बटे 1000 ये लीटर में चेंज हो जाएगा। और m नॉट क्या है, H2SO4 का अणुभार, H2SO4 का अणुभार सब लोग निकाल लेते हैं, 1 गुणे 2 प्लस S32 प्लस O16 गुणे 4, अणुभार निकाल लेंगे तो यह जाएगा आपका 98। मान रख दीजिए यहाँ पे m हो गया 0.2 और अणुभार हो गया 98 और v वॉल्यूम हो गया 250 बटे 1000। तो 250 चक्कू 1000 और 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 49, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 2 बटे 10, 49 बटे 10 का मतलब हो गया 4.9 ग्राम। ये हो गया स्मॉल W, ये हो गई आपकी H2SO4 की मात्रा। ये लास्ट क्वेश्चन था 5th नंबर, तो नोट कर लीजिए इसको।